हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लिए पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2B के और पार्ट यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो क्या गिवन है, ए इक्वल टू, ठीक है, ए गिवन है हमारे पास 1 3 1 1 2 P 7 Q एंड 4 2 2 3। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इस पार्ट को जीरो बना लेते हैं, ठीक है, एंड इसको जीरो बना लेते हैं। तो इनको जीरो बनाने के लिए कैसे करेंगे, R2 को हम कन्वर्ट करेंगे R2 माइनस 2R1, ठीक है, एंड R3 को हम कन्वर्ट करेंगे R3 माइनस 4R1। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्वर्ट होके ये आ गया, जो 1 3 फर्स्ट हो तो सेम रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0 एंड P माइनस 2 को मल्टीप्लाई तो P माइनस 6, 7 माइनस 2 5, Q माइनस 2। ठीक है, एंड यहाँ पे जब हमने 4 से माइनस कर रहे हैं तो 0, ठीक है, और 12 2 माइनस 12 माइनस 10। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। नाउ मेक पाइवोट। ठीक है, यानी इस टर्म को हमें 1 बनाना है। ठीक है, इस टर्म को 1 बनाना है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास देखो इसको 1 बनाना है तो मैं इसको 6 से डिवाइड, P माइनस 6 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, या तो मेरे को P माइनस 6 से डिवाइड कर दूँ, या और साथ में मुझे इसको 0 भी बनाना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, R3 को कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं R3 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास -10 अपॉन P माइनस 6 R2। देखो बेसिकली P माइनस 6 से पूरा डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है, एंड -10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस कर रहे हैं तो 0 बन जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बन गया है 1 3 1 1 सेम रहेगा 0। ठीक है, ये P माइनस 6, ये हो जाएगा 5 और ये Q माइनस 2। ठीक है, ये हो गया, एंड रो ऑपरेशन लगाया तो रो ऑपरेशन लगाने पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा देखो -10, देखो 0, ये वाला पार्ट तो 0 बन ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चा हमारे पास ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो R3 यानी कि 5, ठीक है, सॉरी R3 यानी -2 इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे माइनस शेयर का, तो ये हो जाएगा, और माइनस करना है तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा +50 P माइनस 6। ठीक है, +50 P माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2P, और ये हो जाएगा -12 +12 अपॉन P माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये P माइनस 6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2P प्लस 62। ठीक है, -2P प्लस 62 अपॉन P माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, तो ठीक है, ये हो गए, एंड यहाँ से हम देखें तो देखो मल्टीप्लाई करना है मुझे, फिर -1, ठीक है, प्लस करना है 10 इंटू Q माइनस 2 अपॉन P माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो
यहाँ से हो जाएगा माइनस पी, ठीक है, माइनस पी एंड -6, ठीक है, और हो जाएगा -10Q तो +10Q -20 अपॉन P-6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10Q -P -26, ठीक है, अपॉन ये हो गया हमारे पास कितना P-6, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर इफ P इक्वल टू 31, ठीक है, P इक्वल टू 31 है तो ये पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, बट उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है ये पार्ट भी 0 हो, ठीक है। अगर P इक्वल टू 31 है और Q जो है उस कंडीशन में क्या बनता है, देखो 10Q -31 -26, ठीक है, इक्वल टू में 0 पुट देगा तो 10Q इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -31 और -26 हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास P की वैल्यू मैंने 31 ली है ना, और एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्या ये सही किया है मैंने, -P + 10Q, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया तो -1 10 × Q, ठीक है, P-6 तो -P, ठीक है, ये हो जाएगा -31 और ये हो गया हमारे पास +26, ठीक है। सुन देखो यहाँ पे ये +6 आएगा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, और ये कैलकुलेशन मिस्टेक करते ही हो जाएगा हमारे पास -14, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -14, ठीक है, तो ये -14, ठीक है, ये हो गया -14, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और भी देख लेते हैं, क्या पता और कहीं मिस्टेक हो, चलो अभी हम ये लेके चलते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10Q इक्वल टू -31 और ये हो जाएगा -45, ठीक है, इक्वल टू 0, या Q इक्वल टू 45 अपॉन ये हो गया 10, या हम कहें 5 से डिवाइड करें 9/2, ठीक है। तो इफ P इक्वल टू 31, ठीक है, एंड Q इक्वल टू 9/2, ठीक है, अगर ये है देन थर्ड कॉलम या थर्ड रो विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफ PQ नॉट इक्वल टू 31 and 9/2 देन रैंक ऑफ A इक्वल टू 3, ठीक है, एंड इफ P and Q इक्वल टू 31 and 9/2 देन रैंक ऑफ A इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।